गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम ये कान्हा जी की 4 या 5 नंबर की ड्रेस बनाएंगे जिसका डायमीटर लगभग हमारे पास 9.5 इंच है। इसे हम 4 नंबर के कान्हा जी और 5 नंबर के कान्हा जी दोनों में बना सकते हैं। इसकी चोली कल मैंने भी आपको बताई थी, आज फिर बता देती हूँ। इसमें 5 राउंड है जो हमारे 16 चैन और 3 अलग 17 चैन से स्टार्ट करके इसमें फ्रंट में 6, बैक में 12 यानी कि 24 चैन आते हैं। इसमें 5 रो निकाली हुई है हमने। 3 रो ऊपर 17, फिर 16, 15 के 30, 32, फिर 42 चैन। फिर हमने 6 और 9 चैन आर्म होल के चौथे में और 5वां सब में 1 चैन। फिर मैंने 5 सिंपल राउंड बनाए हैं। इसमें 1 डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर इसमें दूसरे में 1 डबल क्रोशिया, फिर 2, तीसरे में 1 3 बार, फिर 2, फिर चौथे में 1 3 4 बार, फिर 2, पाँचवें में 1 5 बार और फिर 2, और फिर एक सिंगल राउंड निकाला। उसके बाद ये डिजाइन पैटर्न है। आप इसे बड़े कान्हा जी की भी बना सकते हैं। हमारा ये डिजाइन पैटर्न लगभग 2.5 इंच में आया है, 2.5 5। अगर आप बड़े कान्हा जी की बनाना चाहते हैं 6-7 नंबर, तो 2 राउंड और निकाल लीजिए सिंपल के। और छोटे के बनाना चाहते हैं तो इनके 2 राउंड कम कर दीजिए। 3 राउंड बनाकर ये डिजाइन आप बना सकते हैं। चलिए मैं आपको इसे बताती हूँ। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ये मैंने 5 नंबर की चोली बना ली है और थोड़ा सा इसका बेस बना लिया है। 5 नंबर की चोली में हमारे पास 5 रो आए हैं। शुरू में मैंने 16 चैन और 3 एक्स्ट्रा 17 चैन लिए हैं। फिर उस अगले में सब में डबल क्रोशिया, बस फर्स्ट और लास्ट में 1 डबल क्रोशिया किया है। तो ये 32 डबल क्रोशिया आए हैं। 15 दूनी 30 और 1 और 32। फिर मैंने 2 के बाद हर में 1 डबल क्रोशिया बढ़ाया तो 42 डबल क्रोशिया हमारे पास हुए हैं। और 6 फ्रंट के 6 फ्रंट के 9 हमने आर्म होल के लिए चौथी में निकाले हैं और 12 बैक के। 24 हमारे पास नीचे चैन आई है और 24 की 1 रो। इस तरह मैंने 5 रो करी है। फिर मैंने इसका बेस बनाना स्टार्ट किया है यहाँ से सेकंड कलर में। इसमें एक चैन में 1 डबल क्रोशिया, दूसरे में 2, फिर अगली लाइन में फिर 2 में 1 डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर तीसरे में 3 में 1 डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया, चौथे में 1 डबल क्रोशिया, फिर 2, पाँचवीं रो में 1 डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया। इस तरह मैंने इसके 5 राउंड बेस के निकाले हैं। ये मैंने कल एक 5 नंबर की चोली अपलोड की थी, आप वहाँ से देख सकते हैं इसका बेस। अब मैं सब में 1 सिंगल क्रोशिया करूँगी, हर चैन पे 1 सिंगल क्रोशिया। हर चैन पे मैं 1 सिंगल क्रोशिया कर रही हूँ। इस तरीके से मैं ये करके ये राउंड पूरा करके आपको दिखाती हूँ। 5 नंबर की चोली 4 नंबर की चोली सेम आती है फ्रेंड कान्हा जी के। मैंने कल ये चोली अपलोड कर दी गई है ड्रेस, उसमें से आप इसका लिंक देख सकते हैं, नहीं तो मैं आगे फिर और बता दूँगी। इस तरीके से सब में 1 सिंगल क्रोशिया कर रही हूँ। ये देखिए मैंने 1 राउंड सिंगल क्रोशिया का कर लिया है। अब मैंने ये फर्स्ट सिंगल क्रोशिया में इसे स्लिप स्टिच से अटैच कर दिया। अब मैं यहाँ पे 6 चैन लूँगी, 1 2 3 4 5 6, और नीचे से 3 स्किप करके 1 2 3 चौथी चैन में 1 सिंगल क्रोशिया, फिर 3 चैन 2 3 1 2, फिर 2 स्किप करके तीसरी चैन में 1 सिंगल क्रोशिया, फिर 3 चैन 2 3, फिर 2 3 चैन, और फिर उसके बाद 2 स्किप करके तीसरे में 1 सिंगल क्रोशिया। ये देखिए हमारे इस तरीके से लूप आए। पहले 6 चैन, फिर 3 चैन, फिर 3 चैन। 6 चैन में हमने 3 चैन स्किप करी, फिर सिंगल क्रोशिया, फिर 3 चैन बना के 2 स्किप करी, फिर सिंगल क्रोशिया, फिर 3 चैन बना के 2 स्किप करी, फिर सिंगल क्रोशिया। इस तरह हमारे 10 चैन एक लूप डिजाइन में आते हैं, यूज होते हैं। तो इससे मेरे पास 10 के म्यूटिपल होंगे। अगर 1-2 चैन हमारे पास फालतू होती है तो कहीं पे हम 4 चैन स्किप कर देंगे, तो अगर कम होती है तो कहीं पे 2 चैन स्किप कर दें। इससे आप इसे 10 के म्यूटिपल में इस तरीके से बना लें। अब यहाँ फिर 6 चैन 4 5 6, और फिर 3 स्किप करके चौथी में सिंगल क्रोशिया, फिर 3 चैन, फिर 2 स्किप करके तीसरी में सिंगल क्रोशिया, फिर 3 चैन, फिर 2 स्किप करके सिंगल क्रोशिया, फिर 6 चैन। इस तरीके से ये राउंड पूरा करेंगे। अगर हमारे पास चैन ज़्यादा हो जाती है तो हम कहीं 3 की जगह 4 स्किप कर देते हैं, या कम होती है तो 3 की जगह आप 2 स्किप कर दीजिए। और ये राउंड पूरा करके दिखाती हूँ।
ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे 6 चैन, फिर मेरे पास ये चैन कम थी तो मैंने यहाँ एक एक स्किप किया है। 2 चैन बना के एक स्किप करके ये रहा, फिर 2 चैन बना के एक स्किप करके यहाँ फर्स्ट सिंगल क्रोशिया में इसे अटैच कर दिया है स्लिप स्टिच से। फिर इस हॉल में स्लिप स्टिच कर लिया है। अब यहाँ पे मैं डबल क्रोशिया बनाऊँगी, 3 की चैन, एक डबल क्रोशिया के हाइट की, और उसके बाद यहाँ पे इस हॉल में मैं 10 डबल क्रोशिया, ये 3 की चैन को भी एक डबल क्रोशिया काउंट करा है मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 डबल क्रोशिया मैंने इस 6 की चैन जहाँ ली थी उस साइड पे। अब ये 3 की चैन ली थी तो यहाँ पे मैंने एक सिंगल क्रोशिया कर दिया, और फिर 1 2 3 चैन लेके जो नेक्स्ट 3 की चैन ली थी इस पे सिंगल क्रोशिया किया। इस तरह हमारे पास नीचे 2 लूप थे, 6 की चैन और 2 3 की चैन वाले। तो अब यहाँ पे हमें 6 की चैन पे हमने 10 डबल क्रोशिया बना लिए हैं, फिर एक सिंगल क्रोशिया, फिर 3 की चैन का एक लूप आया है, फिर अगले लूप पे एक सिंगल क्रोशिया। अब ये 6 की चैन आ गई, इसमें फिर से मैं एक 10 डबल क्रोशिया कर दूंगी। 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से 8 9 और ये 10। ये 10 मैंने दोबारा से सिंगल क्रोशिया लिए हैं। इसके बाद यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया, फिर 3 की चैन और अगले लूप में एक सिंगल क्रोशिया। इस तरीके से ये पैटर्न आया है। ये देखिए, पहले 10 की डबल क्रोशिया, फिर एक सिंगल क्रोशिया, फिर 3 की चैन, फिर एक सिंगल क्रोशिया और 10 डबल क्रोशिया। इस तरीके से ये पैटर्न आएगा। अब मैं इसी तरह आपको ये पूरा राउंड करके दिखाती हूँ। 1 2 फिर 10 डबल क्रोशिया। मैं पूरा राउंड करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने ये राउंड पूरा कर लिया है। 10 डबल क्रोशिया, फिर सिंगल क्रोशिया, 3 की चैन, सिंगल क्रोशिया। अब ये पहले डबल क्रोशिया की 3 की जो चैन है इसमें मैं स्लिप स्टिच कर देती हूँ। ये अब यहाँ पे मैं 4 चैन, 1 2 3 4, 3 चैन डबल क्रोशिया की हाइट की और एक चैन एक्स्ट्रा, फिर अगले डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया और एक चैन, फिर अगले में एक डबल क्रोशिया एक चैन, हर 10 के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया एक चैन लेती हूँ। एक डबल क्रोशिया एक चैन, एक डबल क्रोशिया एक चैन, क्रोशिया एक चैन, एक डबल क्रोशिया एक चैन, 9 और ये 10 में मैं एक डबल क्रोशिया एक चैन। अब ये 3 की चैन पे एक सिंगल क्रोशिया फिर चैन, फिर ये 10 डबल क्रोशिया पे एक एक डबल क्रोशिया चैन, हर डबल क्रोशिया पे एक डबल क्रोशिया और एक चैन लेके ये राउंड में आपको पूरा करके दिखाती हूँ। इस तरीके से एक डबल क्रोशिया एक चैन, फिर एक डबल क्रोशिया, एक बार और देखिए, चैन, एक डबल क्रोशिया एक चैन, एक डबल क्रोशिया एक चैन, एक डबल क्रोशिया एक चैन। ये राउंड मैंने ये डिज़ाइन पहले भी बनाया है छोटे कान्हा जी में, एक चैन। उसके बाद यहाँ पे जो ये 3 की चैन थी इस पर एक सिंगल क्रोशिया फिर एक चैन, और फिर डबल क्रोशिया पे एक डबल क्रोशिया एक चैन। ये राउंड इस तरीके से मैं पूरा करके आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, मैंने एक डबल क्रोशिया एक चैन, फिर इसमें सिंगल क्रोशिया और फिर एक चैन लेके ये यहाँ पे जो 3 की चैन ली थी इसमें स्लिप स्टिच करके ये अटैच करके ये राउंड पूरा कर दिया है। अब हमें क्या करना है, 2 चैन लेनी है। 2 चैन लेनी, आप चाहे तो यहाँ धागा कट कर दें या फिर 2 चैन लेके ये 2 डबल क्रोशिया, 1 2 छोड़ के तीसरे डबल क्रोशिया में पीछे से एक सिंगल क्रोशिया बना लेना है। अगर आपको समझ ना आए तो आप यहाँ धागा कट करके यहाँ तीसरे डबल क्रोशिया पे एक सिंगल क्रोशिया बना लें। मैंने ये 2 चैन ले ली है और यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया, यहाँ तक आने के लिए मैंने 2 चैन ली है और यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया ले लिया। अब यहाँ पे 7 चैन, पहले हमने 6 ली थी इस राउंड में, अब यहाँ पे 7, 5 6 7 और इधर से भी 10 डबल क्रोशिया में 2 डबल क्रोशिया छोड़ना है। जो हमने 10 डबल क्रोशिया लिए थे 2, तीसरे वाले में पीछे से
यूँ एक सिंगल क्रोशिया बना लेना है। फिर अब 5 चेन, 4 5, और जो हमने ये सिंगल क्रोशिया लिया था, ये सिंगल क्रोशिया, इसको हम पीछे से, जैसे सिंगल क्रोशिया के 2 धागे हमें आगे नज़र आते हैं तो 2 धागे हमें पीछे भी नज़र आते हैं। इन 2 पीछे धागों में आप इस तरीके से ये निकाल के 1 2 एक सिंगल क्रोशिया बना लीजिए। दोबारा दिखाती हूँ, इस तरीके से एक सिंगल क्रोशिया बना लीजिए। ये देखिए, पहले हमने 6 चैन ली थी तो यहाँ 7 चैन ली है, जो 3 चैन ली थी वहाँ पे 5, अब फिर से 5 3 4 5, और ये 10 डबल क्रोशिया जो ऊपर है, 10 डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया एक चैन, तो 2 इस छोड़ के तीसरे में पीछे से एक सिंगल क्रोशिया। इस तरीके से ये आएगा 7 5 5, 3 पैटर्न, फिर 7 चैन, 3 4 5 6 7, और फिर इधर से 2 डबल क्रोशिया छोड़कर इस साइड से एक सिंगल क्रोशिया, फिर 5 चैन 4 5, और ये सिंगल क्रोशिया में पीछे से एक सिंगल क्रोशिया, फिर 5 चैन, 1 2 3 4 5, ये 2 छोड़कर स्टार्टिंग के एक सिंगल क्रोशिया थर्ड चैन में पीछे से बैक फुट उठाते हुए। जैसे इस तरीके से राउंड में आपको पूरा करके दिखाती हूँ। फिर 7 चैन, ये देखिए मैंने ये बना लिया है 7, फिर 5 चैन, फिर 5 चैन, और जो फर्स्ट सिंगल क्रोशिया था हमारा, इस पर मैंने इस तरीके से स्लिप स्टिच कर दिया है। अब इस जो हॉल है 7 चैन का, इस पे स्लिप स्टिच करके आ जाते हैं, और यहाँ पे भी हम 10 डबल क्रोशिया, जैसे इस राउंड में सेम बनाया था ऐसे ही बनाने हैं। 10 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जैसे हमने यहाँ बनाया था 6 की चैन, 3 की चैन, 3 की चैन, तो अब यहाँ पे हमने 7 की चैन, 5 की चैन, 5 की चैन बनाई, तो यहाँ पे भी 10 डबल क्रोशिया, यहाँ पे भी 10 डबल क्रोशिया। अब ये 5 की चैन पे हमने सिंगल क्रोशिया कर दिया। अब यहाँ पे तो 4 चैन लेंगे, और फिर अगले 5 की चैन पे एक सिंगल क्रोशिया। अभी हमारा एक लूप आ गया है 4 चैन का। हमने यहाँ पे 10 डबल क्रोशिया के बाद 3 चैन ली थी, यहाँ पे हमें 4 लेनी है 10 डबल क्रोशिया, फिर उसके बाद एक सिंगल क्रोशिया, फिर 4 चैन, फिर सिंगल क्रोशिया। अब अगले लूप में हमें फिर से 10 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये 10 डबल क्रोशिया। अब इस लूप में जो 5 की चैन है एक सिंगल क्रोशिया, फिर 4 चैन, 3 4, और अगले लूप में 5 की चैन में एक सिंगल क्रोशिया, फिर अगले 7 की चैन में एक 10 डबल क्रोशिया। इस तरीके से मैं आपको ये राउंड पूरा करके 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, फिर एक सिंगल क्रोशिया, 4 चैन, 3 4, और एक फिर अगले लूप में सिंगल क्रोशिया, फिर 10 डबल क्रोशिया। इस तरीके से ये राउंड आएगा पहले की तरह ही। मैं पूरा करके दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने ये राउंड पूरा कर लिया। 10 डबल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया, 4 की चैन, फिर अगले लूप में सिंगल क्रोशिया। अब हम ये थर्ड चैन में लेके इसको स्लिप स्टिच कर देते हैं। अब ये सेकंड राउंड, जैसे हमने यहाँ 4 की चैन लेना है, 1 2 3 4, फिर 3 चैन, एक डबल क्रोशिया की हाइट की और एक चैन एक्स्ट्रा, फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, एक चैन। जैसे हमने ये राउंड किया था, एक डबल क्रोशिया एक चैन, एक डबल क्रोशिया एक चैन, वैसे ही सेम ये राउंड पूरा करेंगे। एक डबल क्रोशिया एक चैन, एक डबल क्रोशिया एक चैन, एक डबल क्रोशिया चैन, एक डबल क्रोशिया एक चैन। हर 10 के 10 पे हमने एक डबल क्रोशिया एक चैन, एक डबल क्रोशिया चैन, एक डबल क्रोशिया एक चैन। ये 10वें पे भी हमने एक डबल क्रोशिया एक चैन। अब ये जो लूप है हमारा 4 की, इस पे एक सिंगल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर ये 10 के 10 पे एक डबल क्रोशिया एक चैन। इस तरीके से मैं राउंड आपको पूरा करके दिखाती हूँ। एक डबल क्रोशिया एक चैन, राउंड पूरा करते हैं।
ये देखिए मैंने ये राउंड पूरा कर लिया। एक डबल क्रोशिया, एक चैन, अब यहाँ सिंगल क्रोशिया, एक चैन, और ये 3 की चैन में 4 चैन ली थी हमने फर्स्ट में। देखिए 3 की चैन में एक चैन तो हमने एक्स्ट्रा के लिए ली थी, स्लिप स्टिच करके धागा यहाँ पे कट कर दिया। ये देखिए इस तरीके से हमारा ये आया है डिजाइन। अब इसमें एक राउंड में वाइट रो का लगाऊंगी। अब इनके इस किनारे पे और इस किनारे पे, इन दोनों पे मैं एक वाइट रंग का डिजाइन पर्ल स्टिच बना के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए पहले इस वाले पे हमने यहाँ 10 डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया, एक चैन लिया था। तो पहले डबल क्रोशिया को छोड़ के, कहीं से भी हम स्टार्ट कर लेते हैं। पहले डबल क्रोशिया को छोड़कर एक चैन का जो इसके स्पेस था, इस स्पेस पे मैंने ये धागा अटैच किया है इस पे, और यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया ले लिया। इस धागे, इस रो को हम यूँ दबा लेते हैं, फिर 3 चैन, और ये जो सिंगल क्रोशिया के 2 धागे थे, यहाँ पे हमने एक सिंगल क्रोशिया बनाया है, और फिर नेक्स्ट वाले पे एक चैन का जो गैप है इस पे सिंगल क्रोशिया, फिर 3 चैन, और इस पे हमने 2 धागे लेके सिंगल क्रोशिया के एक पर्ल स्टिच बनाए। इसे हम पर्ल स्टिच कहते हैं, जो इस तरीके से आएंगे 1 2, फिर नेक्स्ट वाले पे एक सिंगल क्रोशिया, फिर 3 चैन, फिर इस पे सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट पे सिंगल क्रोशिया बना के 3 चैन, 1 2 3, और फिर ये 2 धागे उठा के एक सिंगल क्रोशिया, ये पर्ल स्टिच आ रहा है। फिर नेक्स्ट पे 1 2 3, फिर ये 2 धागे उठा के एक सिंगल क्रोशिया ऐसे, फिर नेक्स्ट पे एक सिंगल क्रोशिया पर्ल स्टिच, फिर 3 चैन और एक सिंगल क्रोशिया, 2 धागे उठा के, फिर नेक्स्ट पे एक सिंगल क्रोशिया, फिर सिंगल क्रोशिया के बाद ये 3 चैन लेना है, और यहाँ जहाँ तीसरी चैन हमने चैन लेनी स्टार्ट की थी, यहीं पे 2 धागे लेके एक सिंगल क्रोशिया। इस तरीके से हमने 1 2 3 4 5 6 7, एक और सिंगल क्रोशिया, 1 2 3, फिर पर्ल स्टिच बनाने 8। अब हमने ये 8 रो पे पहले डबल क्रोशिया 3 की चैन जो ली थी उसको छोड़ के यहाँ से हमने ये पर्ल स्टिच बनाया है 1 2 3 8। अब 9वें में हमें एक सिंगल क्रोशिया, अब यहाँ पर्ल स्टिच नहीं बनाते, इसके बाद ये वाला स्पेस नहीं बनाना हमें, यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया, उसके बाद जो ये सिंगल चैन ली थी, सिंगल क्रोशिया बनाया था, इसके सेंटर में, इन दोनों के सेंटर में एक सिंगल क्रोशिया, फिर इसे एक पहले डबल क्रोशिया को छोड़ के यहाँ गैप में एक सिंगल क्रोशिया। देखिए हमें 8 पर्ल स्टिच, फिर 2 सिंगल क्रोशिया, और फिर यहीं पे 3 चैन लेके एक पर्ल स्टिच। इस तरीके से हमारा ये आएगा पूरा राउंड। फिर अगले में मैं ये आपको पूरा राउंड करके दिखाती हूँ। 3, ये रहा पर्ल स्टिच। मैं राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने ये बना लिया है 8 पर्ल स्टिच, फिर एक सिंगल क्रोशिया, फिर सिंगल क्रोशिया पे एक सिंगल क्रोशिया, और ये जो हमारे पहला पर्ल स्टिच का सिंगल क्रोशिया, इस पर स्लिप स्टिच करके ये धागा यहाँ पे कट कर देती हूँ। ये देखिए इस तरीके से कुछ ये डिजाइन आएगा। ये देखिए अब ये रो है जो हमारी सेम ऐसे ही वाइट धागे से एक, यहाँ पे भी हमने पहला ये सिंगल क्रोशिया छोड़ के अटैच करके यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया, फिर पर्ल स्टिच ऐसे, फिर नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया, 8 पर्ल स्टिच जैसे हमने यहाँ बनाए हैं 1 2 8, फिर सिंगल क्रोशिया। इसी तरीके से ये राउंड पूरा करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये डिजाइन पूरा करके हमारा लास्ट राउंड है। ये पर्ल स्टिच, फिर अगले में सिंगल क्रोशिया 2 3, और फिर इधर 2 धागे उठा के सिंगल क्रोशिया के ये पर्ल स्टिच, फिर
सिंगल क्रोशिया, फिर 1 2 3 चेन, फिर ये 2 धागे सिंगल क्रोशिया के उठा के यहाँ से पल स्टिच, फिर सिंगल क्रोशिया अगले में, फिर 1 2 3, ये 2 धागे दोबारा से देख लीजिए उठा के पल स्टिच, 1 ये 2 धागे पल स्टिच, 1 2 3 4 5 6 7 3 पल स्टिच, और ये 8वां। हमारे 8 पल स्टिच, 10 में से 10 डबल क्रोशिये थे तो इसमें 8 पल स्टिच थ्रू के एक, फिर ये 9th वन में एक सिंगल क्रोशिया, फिर जो ये सिंगल क्रोशिया है इसके सेंटर में एक सिंगल क्रोशिया, फिर फर्स्ट डबल क्रोशिया छोड़ के इस स्पेस पे एक सिंगल क्रोशिया, फिर यहाँ पे एक पर्ल स्टिच। इस तरीके से ही सेम ऐसे ही ये राउंड पूरा करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, मैंने लास्ट में ये सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बना के जो फर्स्ट सिंगल क्रोशिया था इसमें स्लिप स्टिच करके ये धागा कट कर देती हूँ। ये धागा पीछे एडजस्ट कर दिया। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमारा ये डिज़ाइन आया है। देखिए कितना सुंदर और प्यारा डिज़ाइन है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप थैंक यू सो मच।